हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय क्रांतिकारी संगठन, यानी कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टॉपिक आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ये हमारे जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो संगठन बनाए गए थे, जो समितियां बनाई गई थी, उनके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये जो टॉपिक आपको बताने वाली हूँ, ये जो आधुनिक इतिहास की यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, स्पेक्ट्रम बुक, जो यूपीएससी के लिए सबसे रिलीवेंट बुक मानी जाती है, उससे लिया गया है। तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि ये एक ऑथेंटिक स्रोत से लिया गया है। तो जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी वो सही ही है, कोई भी झूठी चीज, गलत चीज नहीं बता रही हूँ। इसमें जो हमारा टॉपिक है, ये है भारतीय क्रांतिकारी संगठन, यानी कि हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो समितियां बनाई गई थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। उसकी स्थापना कब हुई थी, उसके स्थापना करने वाले कौन थे और कहाँ पर की गई थी, उन सभी के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले है मित्र मेला। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1899 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो इसका स्थान है पूना, यानी कि जो महाराष्ट्र का पूना स्थान है, वहां पर इस मित्र मेला संगठन की स्थापना की गई थी। इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? तो सावरकर बंधु इसके स्थापक है, यानी कि कौन इसकी स्थापना किए थे मित्र मेला संगठन के? तो सावरकर बंधु। अगला हमारा है अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1902 में इस समिति की स्थापना की गई थी। इसका स्थान कौन सा, यानी कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो कलकत्ता एवं ढाका, यानी कि जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाला एरिया, वहां पर इस अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में की गई थी। इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन है? तो बारेंद्र कुमार बोस और जातेंद्र नाथ बनर्जी, पुलिन दास और प्रमोद मित्तर इससे संबंधित, यानी कि इस अनुशीलन समिति से संबंधित व्यक्ति, यानी कि इसकी स्थापना करने से लेकर इसमें जो कार्य किया गया होगा उन सभी के, उससे सभी से संबंधित जो व्यक्ति थे वो वहां पर लिखे गए थे। तीसरा है अभिनव भारत सभा, यानी कि जो अभिनव भारत सभा है, इस समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1904 में। कहाँ पर की गई थी? तो इसका स्थान भी पूना है। जिस जैसे पहले का स्थान मित्र मेला का स्थान पूना था, वैसे इस समिति की स्थापना भी पूना में ही की गई थी। संबंधित व्यक्ति कौन कौन है, यानी कि इस अभिनव भारत से की स्थापना जब की गई थी तो इससे संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो इनके संबंधित सिर्फ एक व्यक्ति है, विनायक दामोदर सावरकर इनका नाम है। आपको बता दें कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी संघर्ष हुए थे स्वतंत्रता के लिए, कोई एक समिति बनी और उससे सारे काम हो गए। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग संगठन और अलग अलग समितियां बनाई गई थी, तो और बनाने वाले भी अलग अलग थे, क्योंकि इतने बड़े देश में कोई एक व्यक्ति तो लीड नहीं कर सकता। तो अलग अलग लीडर थे, अलग अलग समितियां थी, उसे लीड करने वाले भी अलग अलग लोग थे। अलग अलग तरीकों से कई जगहों पे सभी लोग एक ही चीज से नहीं मोटिवेट हो सकते ना। तो और सबको जागरूक करने के लिए कई समितियां बनाकर सबके पास जाया जाता था, सबको समझाया जाता था कि अंग्रेज कैसे काम कर रहे हैं, हमारी सारी चीजें हमारे देश से बाहर जा रही हैं। सबको संघर्ष करने के लिए, सबको क्रांति करने के लिए, यानी कि विरोध करने के लिए जागरूक करना इन सभी समितियों का उद्देश्य था। और भारत में जो काफी सारे बुराइयां फैली हुई थी धर्मों में को लेकर या समाज को लेकर, उन सभी में सुधार करना भी इनका जो मोटिव होता था, इनका जो लक्ष्य होता था। तो इसलिए ये सारी समितियां बनाई जाती थी। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जानेंगे। यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी जो सभाएं हैं, इनकी डेट या फिर इनके संस्थापक हैं या फिर स्थान है, ये सब किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकते हैं। सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक जो एसोसिएशन था, इन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो सभा थी इसकी स्थापना क्या 1924 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? अगर बताएं कि किस स्थान पर इस सभी सभा की या इस समिति की स्थापना की गई थी, तो वो था कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में इस सभा की स्थापना की गई थी। किसकी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। कब की गई थी? तो 1924 में की गई थी। इस जो सभा है, इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो सचिंद्र नाथ एवं जोगेश चंद्र चटर्जी इसके मुख्य व्यक्ति हैं, और भगत सिंह एवं उधम सिंह भी इसके समर्थन में थे, यानी कि ये जो सभा बनाई गई थी इसके समर्थक थे भगत सिंह और उधम सिंह। बाकी इसके जो संस्थापक हैं वो मेन रूप से सचिंद्र नाथ एवं जोगेश चंद्र चटर्जी ही थे, ठीक है। अगर आगे देखें तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की एक सभा की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1942 में, जब गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, उसी समय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी की गई थी। कहाँ पर की गई? तो जो क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो उसी समय पे जापान में यह स्थापना की गई थी इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की 1942 में, ठीक है। इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? तो इनकी स्थापना की थी राम बिहारी बोस ने। जापान में राम बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी।
आपको बता दें अगला कौन सा संगठन है, तो गदर दल। गदर का मतलब होता है जब कोई सैनिक या कोई सैनिकों का समूह किसी देश का या किसी भी कहीं का भी कोई सैनिक अगर समूह या फिर कोई एक ही सैनिक अगर वो विरोध करता है सरकार का या फिर जो प्रशासन उसका विरोध करता है तो उसे गदर कहते हैं। गदर फिल्म भी आई थी, आप सबने देखा होगा, उसमें सैनिकों का विरोध दिखाया गया है। जब कोई सैनिक विरोध करता है तो उसे गदर कहते हैं। तो गदर दल की स्थापना कब की गई थी, तो 1913 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, तो ये सैन फ्रांसिस्को में, ये एक स्थान है सैन फ्रांसिस्को, वहां पर गदर दल की 1913 में स्थापना की गई थी। इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, तो लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह, ये दो व्यक्ति हैं जो इस सभा की स्थापना में सहायक हुए थे। ठीक है, अगर अगली सभा देखें तो अगली सभा हिंदू धर्म संघ। इसका जो डेट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए शायद दिया भी नहीं गया था। मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम बुक का ही टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो उसमें इसका डेट नहीं लिखा गया था, तो मैं उसे नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये लिखा नहीं गया था। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा, यानी कि एग्जाम में नहीं आता होगा। हिंदू धर्म संघ जो है इसका जो इसके संस्थापक जो है वो संस्थापक व्यक्ति कौन से है, तो चापेकर बंधु, ये इनका नाम है। ये हिंदू धर्म संघ की संस्थापक हैं। इसका डेट और स्थान नहीं दिया हुआ है, यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर अगला बात करें तो आर्य बांधव समाज, ये एक संगठन है, यानी कि ये एक सभा समिति बनाई गई थी। इसका भी डेट और स्थान नहीं है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। और हर सभा जैसे कि अब कोई तारीख तो डिसाइड होती नहीं थी कि इस सभा के दिन ही हम इस तारीख के दिन ही हम इस सभा की स्थापना करेंगे। तो अगर हम कोई ग्रुप बना रहे हैं, कोई सभा बना रहे हैं, कोई समिति बना रहे हैं, तो हर चीज डेट के हिसाब से नहीं होती। तो शायद कुछ की जो सभा है या समितियां उनकी जो सन होंगे या उनकी जो डेट होंगी वो मतलब उपयोग मतलब दी भी नहीं गई होंगी, ऐसा किसी को पता भी नहीं होगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसलिए भी नहीं दी जाती हैं। इससे संबंधित व्यक्ति अगर देखें कि आर्य बांधव समाज के संस्थापक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक इस सभा के, यानी कि ये जो आर्य बांधव समाज इस सभा के संस्थापक हैं बाल गंगाधर तिलक। अगला है भारत माता समिति, ये कब बनाई गई थी ये सभा, तो 1904 में ये सभा बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी वो नहीं दिया हुआ है। इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, तो JM चटर्जी, नीलकांत ब्रह्मचारी एवं वांची अय्यर, ये इनके इस सभा से संबंधित व्यक्ति हैं। किस सभा से, तो भारत माता समिति के संस्थापक और उसके सहायक या फिर उसके समर्थक ये लोग थे। अगला जो समिति है वो है भीकाजी आंदोलन, इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। इससे संबंधित व्यक्ति है मैडम भीकाजी कामा, ये याद करना काफी आसान है। भीकाजी आंदोलन है तो इनका नाम भी, मैडम का नाम है मैडम भीकाजी कामा, ये इस सभा के संस्थापक थे। ठीक है, आगे अगर बात करें आत्मोन्नत समिति, भारत को सिर्फ और सिर्फ आजाद ही नहीं कराना था, यहाँ पे बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थी। लोगों को कॉन्फिडेंस भी लाना, लोगों में कॉन्फिडेंस लाना भी हमारा एक मोटिव था कि लोग युद्ध के लिए या लोग विरोध के लिए कम से कम सामने तो आए। तो आत्म उन्नति समिति भी एक बनाई गई थी। इसकी इसके जो संस्थापक हैं वो हैं विपिन बिहारी गांगुली, ये इस सभा से संबंधित व्यक्ति हैं विपिन बिहारी गांगुली। इसकी स्थापना कब हुई थी और डेट उपयुक्त नहीं है, मतलब यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इसकी स्थापना 1913 में की गई थी। इससे संबंधित व्यक्ति हैं सोहन सिंह भखाना, यानी कि हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की जो सभा है ये सभा की स्थापना 1913 में हुई थी। कौन किया था, तो सोहन सिंह भखाना इसका इनका नाम है, जिन्होंने इस सभा की स्थापना की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हमें ये जो प्रेजेंटेशन होती है वो ढूंढ ढूंढ कर बनाना पड़ता है। अगर आप एक कमेंट करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगली नई वीडियो लाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही नई जानकारी के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका स्थान है दिल्ली, यानी कि इस सभा की स्थापना दिल्ली में की गई थी। किस सभा की, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो सभा है इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी 1928 में। इसी सन में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी। क्यों, क्योंकि जो साइमन कमीशन आया हुआ था 1927 में भारत में, उसका विरोध करते हुए लाठीचार्ज उन पर किया गया और उनकी मृत्यु हो गई थी 1928 में। इसी समय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का दिल्ली में स्थापना की गई थी। ठीक है, इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, तो चंद्रशेखर आजाद ने इस सभा की स्थापना की थी। ठीक है, अगर आगे देखें कि बंगाल स्वयंसेवी, बंगाल स्वयंसेवी ये सभा का नाम है, इस समिति का नाम है। इसकी स्थापना कौन किया था, तो हेमचंद्र घोष और लीला नाग, ये दो व्यक्ति हैं जो इसकी स्थापना किए थे या इसके समर्थक थे। ठीक है, आगे अगर देखें तो श्री संघ एक ऐसी सभा समिति है जिसके जो संस्थापक है वो उनका नाम है अनिल राय। ये कब और कहाँ की गई थी, तो ये दिया नहीं हुआ है स्पेक्ट्रम बुक में। आगे अगर देखें इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ये जो सभा है इसकी स्थापना किए थे सूर्य सेन, यानी कि इससे संबंधित व्यक्ति हैं वो हैं सूर्य सेन।
आगे अगर देखें कि अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई थी और इसका स्थान है मिदनापुर। तो इससे संबंधित व्यक्ति है ज्ञानेंद्र नाथ बोस, यानी कि ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने मिदनापुर में 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। यह एक सभा थी, ठीक है। भारत माता समिति, अगर इसकी बात करें कि भारत माता समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में हुई थी। कहाँ पर, तो इसकी स्थापना पंजाब में हुई थी। पंजाब में भारत माता समिति की स्थापना 1907 में की गई थी। इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, इसके संस्थापक कौन है, तो अंबा प्रसाद एवं अजीत सिंह इसके संस्थापक व्यक्ति हैं, या इससे संबंधित व्यक्ति हैं। अगली जो हमारी सभा है वो है नौजवान सभा। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की गई थी। कहाँ पर, तो लाहौर में। लाहौर कहाँ पड़ता, तो इस समय हमारा लाहौर पाकिस्तान में पड़ता, तो वो अब हमारा नहीं रहा, लेकिन उस समय जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो पाकिस्तान था वो हमारे भारत का हिस्सा था, तो इसलिए लाहौर भी हमारे भारत में पड़ता था, लेकिन इस समय लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इससे संबंधित व्यक्ति जो नौजवान सभा है इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी 1926 ईस्वी में, ठीक है। अगला जो हमारी सभा या समिति है वो है व्यायाम मंडल। इसकी स्थापना 1996 से 1997 की गई थी। इसका स्थान भी पूना है, यानी कि पूना में व्यायाम मंडल 1996 से 1997 के बीच में स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक कौन है, इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, तो चापेकर बंधु भी इसके संस्थापक हैं, ठीक है। अगर आगे देखें तो स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति 1905 में 1905 में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई थी। बरिसाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना 1905 में की गई थी। इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, तो अश्विनी कुमार दत्त इसके संस्थापक व्यक्ति हैं। अश्विनी कुमार दत्त बरिसाल में 1905 में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जो भी बताया गया वो समझ में आया होगा। ये एक्चुअल में जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें इन सभा के बारे में, समितियों के बारे में पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। और एक ऑथेंटिक स्रोत बुक से मैंने आपको, स्पेक्ट्रम बुक से ये चीज़ें बताई है। तो उम्मीद है आपको जो भी बताया गया वो समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी कि या नहीं थी, ठीक है। बाय बाय।